नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वनराज गोस्वामी। आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, जिसमें हम वन वर्ड की सीरीज को स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे वन वर्ड्स हमने लर्न किए हैं और आज उसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए दोस्तों, जो पहला हमारा वन वर्ड है वो है किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, यानी किसी बच्चे की हत्या कर देना। दोस्तों, आपको मालूम है सुसाइड आत्महत्या, जेनोसाइड, होमिसाइड, इन्फेंटिसाइड। तो जैसे कि आपको मालूम है कि शिशु को हम इन्फेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। तो इन्फेंटिसाइड का मतलब बच्चे की हत्या, शिशु हत्या। होमिसाइड आपको मालूम है एक जो वर्ग होता है उसकी हत्या, है ना। तो ये कई सारी सुसाइड्स यहाँ पर दी हुई है। आप याद रखिएगा, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड इज इन्फेंटिसाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा वन वर्ड है द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग। क्या दिया हुआ है? द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग। आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, अच्छा खाने की जो आदत है, हैबिट है, उसको क्या कहा जाता है? थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है दोस्तों, है ना। लेकिन बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आंसर इसका लिया गया है, देखिए ये वेजिटेरियनिज्म लिया गया है, अच्छा खाने की जो आदत है। आगे मालूम है आपको सब गलत दिए हैं। एस्ट्रोनॉमी दिया है, गैस्ट्रोनॉमी दिया है, गवर्नमेंट दिया है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर इन विकल्प के आधार पर वो है वेजिटेरियनिज्म। आगे बढ़ते हैं, अगला वन वर्ड लेते हैं, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। सबसे पहले तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अक्सर इसको एग्जाम्स में पूछा जाता है बच्चों से। वन हु इज इंडिफरेंट, जिस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब वो एक सा रहता है। कहां? खुशी में और दुख में, है? तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहां पर दिया है सिनिक, आप समझते होंगे, और फिजिक, स्टाइलिस्ट। यहां पर वर्ड है स्टोइक। तो दोस्तों ये वर्ड बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। स्टोइक, स्टोइक का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी चीज का कोई फर्क ना पड़ता हो। आप इसको साधु बोल सकते हैं, हा? साधु, वैरागी, उनको किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में ना अच्छाई का फर्क पड़ता है, ना बुराई का फर्क पड़ता है, ना खुशी का, ना दुख का। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं स्टोइक। चलिए अगला वर्ड लेते हैं दोस्तों, लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट। लास्टिंग, समाप्त होने वाला, ओनली, केवल, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण में। यानी ऐसी चीज जो कुछ क्षण के लिए हो, कुछ क्षण में समाप्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ क्षण में समाप्त हो जाए, हाँ, तो उसको क्या कहा जाएगा? हाँ, तो देखिए यहां पर दिया हुआ है मोमेंटस, है ना। मोमेंटस होता है दोस्तों महत्वपूर्ण, ट्राइवल तुच्छ, मोमेंट्री क्षणिक, और पेटी होता है घिसा पिटा। तो ये पेटी जो वर्ड है दोस्तों, घिसा पिटा, ठीक है। और ये जो है ट्राइवल, ट्राइवियल होता है तुच्छ, मोमेंटस होता है महत्वपूर्ण, और मोमेंट्री होता है दोस्तों क्षणिक। क्षणिक यानी क्षण भर का, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोमेंट्री क्षणिक, क्षण भर का। लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट क्या कहलाएगा दोस्तों? मोमेंट्री कहलाएगा, यानी कि क्षणिक। अगला वन वर्ड लेते हैं दोस्तों। अगला वन वर्ड देखिए क्या है? टू सीज कंट्रोल ओवर ए व्हीकल। टू सीज कंट्रोल ओवर ए व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। देखिए क्या कह रहे हैं? टू सीज कर देना, कंट्रोल, कंट्रोल ले लेना ऑफ ए व्हीकल, किसी वाहन का, इन ऑर्डर टू फोर्स,
हाँ, उससे अपनी बात मनवाने के लिए और उससे ये कहने के लिए कि भाई अब तुम हमारी इच्छा के अनुसार जाओगे, जहां पे हम बोलेंगे वहां तुम्हें चलना पड़ेगा, और उनसे कुछ मांग रख लेना, डिमांड कर देना। सीधे सीधे कहूं तो एक तरह की किडनैपिंग है ना। लेकिन किडनैपिंग वर्ड हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए करते हैं। यदि हम किसी वाहन को किडनैप कर लेते हैं तो उसको हम हाईजैक बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? हाईजैक बोलते हैं। हाँ, आपको मालूम होगा इंडिया का एक प्लेन हाईजैक कर लिया गया था, ठीक, तो याद रखिएगा हाईजैक। आगे बढ़ते हैं। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, पूछा गया है ऐसा व्यक्ति जो दूसरी कंट्री में चला जाता है क्या कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, देखिए इमिग्रेंट, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में जाने वाला, ठीक है, तो क्या कहलाएगा दोस्तों? इमिग्रेंट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पहले आपने पढ़ लिया है। सिटीजन, दोनों वर्ड ये हमेशा ही दिए होते हैं, हाँ, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। याद रखिएगा, दोनों वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर इसमें है आपका दोस्तों इमिग्रेंट, प्रवासी। प्रवासी हो गए जब कहीं पर आप रह रहे हैं, तो डी आंसर इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, देखो दोस्तों यहां पे मैन किंग हो गया, मैनकाइंड होगा, क्या हो जाएगा? मैनकाइंड हो जाएगा, ठीक है, तो उसको करेक्ट समझिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। वन हु हेट्स, ऐसा व्यक्ति जो नफरत करता है मानवता से, क्या कहलाया जाएगा दोस्तों? यहां पर दिया है मिसेंथ्रोप, फिलेंथ्रोपिस्ट, टेररिस्ट, मिसोजेनिस्ट। तो अलग अलग, टेररिस्ट आपको मालूम है आतंकवादी होता है ना, मिसोजाइनिस्ट होता है स्त्री द्वेषी कह लीजिए आप, मिसेंथ्रोप और फिलेंथ्रोपिस्ट, ये ऐसे वर्ड हैं दोस्तों जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड है मिसेंथ्रोप, ये कहलाता है मानव द्वेषी, मानव द्वेषी, ठीक है, तो मनुष्य से द्वेष करने वाला, ध्यान रखिएगा। तो मिसेंथ्रोप इज अ पर्टिकुलर वर्ड फॉर अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। आगे बढ़ते हैं, अगला वन वर्ड लेते हैं। कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि विजडम का मीनिंग क्या होता है, तो मुझे कमेंट में दिखाई नहीं दिया कि आपने कुछ बताया है, किसी एक शख्स ने लिखा था तो मैंने पढ़ा उसको, लेकिन आप लोगों ने कमेंट नहीं किया कि विजडम को एक्सप्लेन करिए, विजडम होता क्या है। देखिए, बुद्धि एक अलग चीज है, जब कभी भी एक्सपीरियंस के माध्यम से बुद्धि प्लस एक्सपीरियंस जब मिल जाते हैं तो उनके योग से विवेक जैसे शब्द की उत्पत्ति होती है, उसी को हम इंग्लिश में विजडम बोलते हैं। यानी कि अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से जो लर्निंग है ना, जो बुद्धिमत्ता हमें आई है, उसको हम हमारी हिंदी भाषा में बहुत सुंदर शब्द विवेक बोल देते हैं, अच्छे बुरे की समझ वाला, और इंग्लिश में उसको विजडम बोलते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वन वर्ड है हमारा वो है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बिलोंगिंग संबंध रखने वाला, टू ऑल पार्ट्स सभी भागों से, ऑफ द वर्ल्ड संसार के, क्या कहलाएगा? सेकुलर, सेकुलर तो आपको मालूम है, हाँ? यूनिवर्सल, जो यूनिवर्स से संबंधित हो, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, और वर्सेटाइल। तो देखिए दोस्तों, वर्सेटाइल नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, सेकुलर नहीं है, कॉस्मोपॉलिटन हम बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व प्रेमी, विश्व प्रेमी यानी कि विश्व से संबंधित जो है, हर भूभाग से, हर जाति वर्ग से, हर समुदाय से, हर जो भूभाग है उससे संबंधित व्यक्ति क्या कहलाता है? विश्व प्रेमी कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अगला हम वन वर्ड लेते हैं दोस्तों, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स। देखिए, आपने ये कई बार ये वर्ड पढ़ा होगा, वन
वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, एक व्यक्ति जो रस्सी पर चलता है। किस पर? रस्सी पर चलता है, रोप्स पर वॉकिंग करता है, उसको क्या कहते हैं? तो यहां पर दिया है दोस्तों, फोनम्बुलिस्ट दिया है, एक्रोबैट दिया है, एविएटर दिया है। तो 4 चीजें यहां पर दी गई हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वर्ड है। कोई आप में से बता सकता है क्या? चलिए बताइए, कोशिश कीजिए। बहुत इजी है, आपने सुना होगा, एक्रोबैटिक बोलते हैं। हाँ, जो नट वगैरह होते हैं जो रोड के किनारे रस्सी बना लेते हैं, लगा लेते हैं, उस पर चल करके दिखाते हैं, तो उसको एक्रोबेटिक हम बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, एक्रोबेट, रोप पर चलने वाला, एक्रोबेटिक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा कि एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसको आप लेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे वर्ड आपको याद होंगे। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, पढ़ लीजिए ऑप्शन, कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताइए। मैं बिल्कुल असाइड हो जाता हूं, मैं देखता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्पष्ट देख पाए। देखिए, बहुत ही क्लोज है, एंथोलॉजी है, लिंग्विस्टिक्स है। हाँ, लिंग्विस्टिक्स आपको मालूम है, भाषा का ज्ञान, वर्बोस, वाचाल, ठीक है, और लिंग्विस्टिक भाषा अध्ययन, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों है एंटीमोलॉजी, ध्यान रखिएगा, एटीमोलॉजी, ये जो वर्ड है दोस्तों, ये कहलाता है जो ओरिजिन है, स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, ऐतिहासिक, उसका जो अध्ययन है वो एटिमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एटिमोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, शब्दों के इतिहास का अध्ययन, शब्दों के डेवलपमेंट का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एटिमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला वर्ड ले लेते हैं। पढ़ते जाइए, लर्न करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, जब ऋतु हो तब फल होए। यानी कि आप अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, जब समय आएगा तो चीजें आपके अनुकूल होंगी। ए पर्सन हु ब्रेक्स, ए पर्सन हु ब्रेक्स ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू, जो घुस जाता है, ए हाउस, एक घर में, इन ऑर्डर टू स्टील। देखिए, ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू, जो किसी के घर में घुस जाता है चोरी करने के इरादे से, उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, तो पोचर है, अच्छा वर्ड है, इंट्रूडर है, धमकाने वाला, और बैंडिट तो आपको मालूम है, बैंडिट क्वीन, डकैत, और बर्गलर, सेंधमारी करने वाला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेंधमारी करने वाला, घर में घुसने वाला, जबरदस्ती घर में घुस जाए, बर्गलर कहलाता है, घुसपैठिया। ठीक है, सेंधमारी करने वाला। तो ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू द हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, एक व्यक्ति जो किसी के घर में घुस जाता है, सेंधमारी कर देता है चोरी के इरादे से, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बर्गलर बोलते हैं। ठीक है, बर्गलर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वन वर्ड लेते हैं, द स्टडी ऑफ मैप्स, द स्टडी ऑफ मैप्स। देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है कार्टोग्राफी, फिर दिया हुआ है जियोग्राफी, एटलस और जियोलॉजी। चलिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं चेक करूंगा, मैं रीड करता हूं आपके कमेंट्स जो होते हैं।
जल्दी से बताइए, द स्टडी ऑफ मैप्स, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, जियोलॉजी और एटलस क्या कहलाता है? थोड़ा सा आपको समय देता हूं ताकि आप लोग आराम से बता पाए। चलिए देखते हैं, मैं पढ़ूंगा। देखिए ये दोस्तों कहलाता है मानचित्रण या मानचित्र अध्ययन। याद रखिएगा दोस्तों, एटलस जो है वो संकलन है। हाँ, संकलन किसका? मानचित्रों का, मानचित्रों का संकलन। ठीक। और ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी आपको मालूम है, भूगोल यानी भूभाग का अध्ययन। और जियोलॉजी भी आपको मालूम है। तो यहां पर जो सही वर्ड है दोस्तों, द स्टडी ऑफ मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर पूछा गया है टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स। जो हमारी बॉडी होती है दोस्तों, जो टफ टिश्यूज होते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में तंतु आदि 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 बोलते हैं, अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके ऑप्शंस में आपको दिखा देता हूं। यहां देखिए, ये ऑप्शन है दोस्तों, देख लीजिए। लिगामेंट्स दिया है, एंडोडेर्म दिया है, एंडोडर्म, और मसल्स दिया है, फाइबर दिया है। तो मुझे नहीं लगता इन चारों ऑप्शंस में से आपको नहीं आता होगा। सबको मालूम है क्या कि इसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? लिगामेंट्स, जिसको हम स्नायु या स्नायु तंत्र कहते हैं। ठीक है, लिगामेंट्स। जो हमारे शरीर की जो जॉइंट्स होते हैं दोस्तों, जो कोहनी है या हमारा जो घुटने हैं आदि जो जोड़ होते हैं, उनको जो आपस में जोड़े रखते हैं वो लिगामेंट्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, द फर्स्ट मॉडल, the first model of a new device, the first model, very first model of a new device। कोई भी जो एक नई चीज बनाई गई है, उसका सबसे पहला वाला जो मॉडल है, जो सैंपल है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए यहां पर दिया है आइकन और फोटोग्राफ, स्कल्पचर। तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों। पहला जो मॉडल है, जो सैंपल है, प्रोटोटाइप कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोटोटाइप। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटोटाइप पहला जो कोई मॉडल बनाया गया है, कोई चीज बनाई गई है, उसको क्या हम बोलते हैं? प्रोटोटाइप, या यूं कहिए कि पहला मॉडल। ठीक है, फर्स्ट मॉडल, प्रथम मॉडल, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप। चलिए अगला वर्ड लेते हैं, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। अ बिल्डिंग, एक इमारत, वेयर जहां पर एन ऑडियंस सिट्स, बैठती है, क्या कहलाता है दोस्तों? देखिए बड़े अच्छे क्वेश्चन है और आप पढ़ लीजिए, जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें आंसर है। स्टेडियम, बिल्कुल ठीक है, स्टेडियम। और जिम्नेजियम और एक्वेरियम। वाह क्या वर्ड दिया है दोस्तों, एक्वेरियम भी दे दिया, फिश। समझ गए होंगे आप। ऑडिटोरियम, देखिए दोस्तों, ऑडिटोरियम पर्टिकुलरली ऑडियंस से रिलेटेड है। स्टेडियम जो है वो स्पेक्टेटर से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों बातों में अंतर है। एक शब्द होता है ऑडियंस,
एक शब्द होता है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर बोलते हैं दोस्तों दर्शकों को, ठीक है, दर्शकों को, जो कुछ जैसे गेम जब होते हैं तो उनको जो देखने जाते हैं, जैसे क्रिकेट चल रहा है तो वो स्टेडियम कहलाता है, क्योंकि वो देखते हैं सुनते हैं, ठीक है। और ऑडियंस का जो है पर्टिकुलर संबंध किससे है, ऑडिटोरियम से है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑडिटोरियम और स्पेक्टेटर अगर लिखा होता तो फिर स्टेडियम से आप उसको कनेक्ट करते हैं। चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं, अगला वन वर्ड लेते हैं, दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है, दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। बदल करके सेंटेंस बदला और ऑप्शन भी बदला। अभी हमने पढ़ा था क्षणिक, एक शब्द पढ़ा था क्षणिक, थोड़े समय के लिए। क्षणिक को हम कई अलग अलग इंग्लिश के वर्ड के रूप में जानते हैं। यहां पर रेगुलर दिया है, रोटेटरी दिया है और रिपोजिटरी दिया है दोस्तों, और ट्रांजिटरी। ये वर्ड बहुत अच्छा है दोस्तों। ट्रांजिटरी कहते हैं काम चलाऊ या थोड़े समय के लिए रहने वाला, ठीक है दोस्तों, थोड़े समय के लिए रहने वाला, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों, क्षणिक, ठीक है। याद रखिएगा ये भी वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है। ट्रांजिस्ट्री मींस क्षणिक, थोड़े समय, क्षण भंगुर भी बोलते हैं इसको। अगला वर्ड लेते हैं रेडी टू बिलीव एनीथिंग। बहुत ही बढ़िया, ये हमने पहले किया हुआ है, इसीलिए आप इसका आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। मैंने आपको बता दिया है, पहले हम पढ़ चुके हैं इसको। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल, क्रेजुलस और इनक्रेजुलस, ठीक है। दोनों अपोजिट दिए हुए दोस्तों, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एकदम अपोजिट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपको याद आ गया होगा, क्रेजुलस होता है आशु विश्वासी, या मैंने आपको बताया था कान का कच्चा, जो किसी की बात पर जल्दी से विश्वास कर लेता है। क्रेडिबल होता है दोस्तों विश्वसनीय, और क्रेजुलस होता है कान का कच्चा। याद रखिएगा, कान का कच्चा, आशु विश्वासी, जल्दी से किसी की बात पर जो विश्वास कर लेता है, जो किसी की बात को सुन करके अपने घर में अपनी वाइफ से जाकर के लड़ने लग जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्रेजुलस, यानी कि आशु विश्वासी। देखिए, अ 4-footed एनिमल, बहुत ही बढ़िया है। 4-footed, जिसके 4 पैर हों, ऐसे एनिमल को, ऐसे कीट को हम क्या बोलते हैं? बहुत ही इजी है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, टेट्रापेड, 3 पैरों वाला, 3 पैरों वाला, ठीक है। पोलीपेड, कई, डबल पेयर 2, और क्वार्टरपेड हो गया दोस्तों 4 पैरों वाला। तो याद रखिएगा, 4 पैरों वाला क्वाड्रुपेड, क्वाड्रुपेड कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अगला लेते हैं। बहुत इजीली आपको 1 वर्ड्स याद हो जाएंगे दोस्तों, बस मेरे साथ रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, एक समय आएगा हर वर्ड 1 वर्ड आपको याद होगा। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार। देखिए फिर से पूछा गया है, पहले हम पढ़ चुके हैं, एक व्यक्ति हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है, इन द टोटल एवोल्यूशन, मिटाने में, ऑफ वार, यानी कि जो युद्ध के नियमों को नहीं मानता, जो युद्ध में विश्वास नहीं करता, जो शांति में विश्वास करता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, कम्युनिस्ट दिया है, पेसिफिस्ट दिया है, फैसिस्ट दिया है, फासिस्ट दिया है, सोशलिस्ट दिया है। तो सोशलिस्ट सामाजिक हो गया, फासिस्ट और कम्युनिस्ट है कम्युनिटी वाला, और पैसिफिस्ट है, तो आपको याद आ गया होगा पैसिफिस्ट मैंने आपको पीस से बताया था। मैंने कहा था भैया ध्यान रखो, ठीक है ना।
तो पैसिफिस्ट होता है दोस्तों शांतिवादी। क्या? शांतिवादी। शांतिवादी याद रखिएगा दोस्तों, शांतिवादी पैसिफिस्ट, जो युद्ध में विश्वास नहीं रखता, जो शांति में विश्वास रखता है। आगे चलते हैं। चलिए, कंस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, कंस्टेंट लगातार एफर्ट्स प्रयास टू अचीव पाने का समथिंग किसी चीज को क्या कहलाता है? अटेम्प्ट, पेशेंस, धैर्य, वेगर, उत्साह और प्रिजर्वेंस। बहुत ही प्यारा वर्ड है दोस्तों। चलिए बताइए। देखिए, वर्ड है परसिवरेंस, ठीक है, परसिवरेंस, जिसको हम कहते हैं धैर्य। धैर्य, दृढ़ता दोस्तों, किसी दृढ़ता। तो परसिवरेंस याद रखिएगा, ठीक, दृढ़ता, किसी चीज को पाने के लिए किया जाने वाला लगातार प्रयास धैर्य के रूप में देखने को मिलता है, जिसको हम परसिवरेंस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आज मैंने भी बड़ा धैर्य रखा है। चलिए, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा। एक आज दोस्तों छोटा सा इवेंट आज हमारे साथ हुआ और बड़ा अजीब था, थोड़ी दिक्कत भी हुई। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, अगला है दोस्तों वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातात्विक, और फिलेटलिस्ट, और है न्यूमिस्मैटिस्ट और कॉनिसियर। ये वर्ड बहुत खतरनाक है दोस्तों। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। सबसे पहले तो इसकी स्पेलिंग पे आप फोकस कर लेना। स्पेलिंग अक्सर इसकी पूछ ली जाती है दोस्तों। हाँ, इसकी स्पेलिंग अक्सर पूछ ली जाती है। ये होता है दोस्तों पारखी, पारखी, ठीक है। और यहां पर आपसे पूछा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कलेक्ट करता है, ठीक है, क्या कलेक्ट करता है दोस्तों? कॉइन्स, सिक्कों को कलेक्ट करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, ठीक है, या सिक्कों को रखने वाला। तो न्यूमिस, देखिए न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट ये होता है दोस्तों मुद्रा संबंधी, मुद्रा संबंधी, ठीक है। चलिए अगला वन वर्ड लेते हैं। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें केवल एक ही पार्टी को कार्य करने की अनुमति होती है, फंक्शन करने की अनुमति होती है, क्या कहलाता है दोस्तों? डिक्टेटरशिप, तानाशाही, थियोक्रेसी, धर्मतंत्र, ओलिगरेसी और टोटलिटेरियनिज्म। तो दोस्तों ऐसा शासन, ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का इन विच, जिसमें ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, केवल एक ही राजनीतिक दल इज अलाउड टू फंक्शन, कार्य करने की अनुमति होती है। तो दोस्तों ओलिगार्की बोलते हैं इसको। हाँ, ओलिगार्की याद रखिएगा दोस्तों, जिसको हम बोलेंगे कि एक तंत्र। हाँ, एक तंत्र कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बोलेंगे? एक तंत्र, एक तंत्र नहीं, हाँ, एक तंत्र नहीं, ओलिगार्की, अल्पतंत्र, अल्पतंत्र, सॉरी, अल्पतंत्र। तो ओलिगार्की बोला जाता है जिसमें वन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो केवल फंक्शन करती है, कार्य करती है। आगे चलते हैं। कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, कस्टम्स
एंड हैबिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप क्या कहलाता है दोस्तों? एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसकी जो रिचुअल्स, अच्छा मैं बोल ही दिया वर्ड, हाँ, कस्टम्स, उसकी जो प्रथाएं हैं, उसकी जो हैबिट्स हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, मोरल्स, राइट्स, मोड्स और राइट्स। तो दोस्तों रिचुअल्स और ट्रेडिशन, देखिए ट्रेडिशन होती है प्रथा, प्रथा तो दोनों ही है दोस्तों ये, हाँ, प्रथा तो दोनों ही है, ठीक। रिचुअल्स और ट्रेडिशन, ट्रेडिशन को हम रूढ़ी बोलते हैं दोस्तों, हाँ, रूढ़ी बोलते हैं, यानी कि जो बहुत समय से समाज में प्रचलित है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें ओल्डनेस है, ठीक है, तो उसको हम ट्रेडिशन बोलते हैं दोस्तों। प्रथा, प्रथा दोनों, रिचुअल्स हमारे जो संस्कार होते हैं रिचुअल्स से रिलेटेड, रिचुअल वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है, ट्रेडिशन जो है वो पर्टिकुलर प्रथा के लिए कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ट्रेडिशन, ठीक है। आगे चलते हैं, और दोस्तों आज थोड़ा सा कम वर्क मैं आपको करा पाऊंगा। A body of persons appointed to hear evidence and give their verdict in trials। देखिए बहुत ही इजी है। A body of person, एक ऐसा ग्रुप जो नियुक्त किया गया हो टू हियर एविडेंस, को सुनने के लिए, एंड गिव देयर वर्डिक्ट, और अपना जो थॉट है वो देने के लिए, हाँ, इन ट्रायल्स। तो आपको मालूम है एसोसिएशन नहीं है, बार, ये वो वाला बार है दोस्तों जो वकीलों का होता है ना, बार काउंसिल होती है, ठीक है, काउंसिल भी दे दिया, तो आपको मालूम है इसको जूरी बोलते हैं। जजों का जो समूह है, हाँ, न्याय मंडली जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्याय मंडल, न्याय मंडल या न्याय मंडली, ठीक है दोस्तों। जजों का, एक से अधिक जजों का जो समूह है उसको जूरी बोला जाता है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक, यहीं पे स्टॉप करेंगे। ये आज के कुछ वन वर्ड थे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज थोड़ी सी क्लास कम एनर्जेटिक रही है दोस्तों, ठीक है, कोई नहीं, आप इसका अभ्यास कीजिए और फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं फुल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।